अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम सैफ यूनुस। पाकिस्तान एयर फोर्स में रिसेंटली हमारे पास जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें हमारे पास जेडी पायलट है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज होंगी वो एज अ जूम ऐप पर होंगी। उसके अलावा अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे पास कौन सी वैकेंसीज है और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो जीडी पायलट की वैकेंसीज है, सेकंड नंबर पे हमारे पास लॉजिस्टिक ब्रांच की वैकेंसीज है, थर्ड हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की वैकेंसीज हैं, फोर्थ हमारे पास एयर डिफेंस की वैकेंसीज है और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के लिए आपकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आईसीएस आपका फिजिक्स या स्टैटिक्स के साथ होना चाहिए। तो तब जाके आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो फोर वैकेंसीज हैं, इन फोर वैकेंसीज का अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो इन फोर वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन वो हमारे पास सेम है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो वैकेंसीज है वो हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। इसमें सिर्फ हमारे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने हमारे पास डीए किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो किया हुआ है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसके अगर परसेंटेज की बात करें, आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो फर्स्ट आपकी जीडी पायलट की वैकेंसीज के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड आपके जो लॉजिस्टिक ब्रांच है उसके उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एफएस या आईसीएस में। थर्ड नंबर पे भी आपके जो वैकेंसीज हैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो एयर डिफेंस की वैकेंसीज उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं, इसमें आपके 65% मार्क्स होना लाजमी है। तो अगर आपके एफ एस या आई सी एस में इतने मार्क्स हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज हैं, फर्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल ब्रांच की वैकेंसीज हैं। एजुकेशन ब्रांच की वैकेंसीज के लिए आपका एमबीए होना लाजमी, या आपने एचआरएम में मास्टर किया हो, या आपने अकाउंटेंट फिनांस में मास्टर किया हो। उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स में अगर आपने मास्टर किया है, या आपने बीएस एआई किया हुआ है, आईआर किया हुआ है, तो इसके लिए अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की वैकेंसीज आ जाती हैं। इसमें अगर आपने बीएस सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने आपका बीएस साइंस सब्जेक्ट के अंदर है, जिसमें हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, और भी हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने उसमें बीएस किया हुआ है तो उसके लिए तो आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास अकाउंट्स ब्रांच में की वैकेंसीज आ जाती हैं, जिसमें अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीएस कॉमर्स किया हुआ है, बीएस अकाउंट्स किया हुआ है, या आपने फिनांस किया हुआ है, बीएस अकाउंट्स एंड फिनांस किया हुआ है, तो तब भी आप इसकी अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। तो तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसके सी जी पी की बात करें, आपका जो इन वैकेंसीज के लिए टोटल आपका जो सी जी पी होना चाहिए वो आपका 2.5 होना लाजमी है। तो अगर आपका 2.5 सी जी पी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, नेक्स्ट हमारे पास लॉजिस्टिक ब्रांच की वैकेंसीज है। इन ब्रांच के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास आ जाती है। अगर आपने मास्टर किया हुआ लॉजिस्टिक में, आपने मास्टर किया हुआ, उसके बाद आपने एसएससीएम में मास्टर किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, या आपने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में आपने डिग्री हासिल की हुई है। उसके अलावा अगर आपने बीएससीएस किया हुआ है, बीएसआईटी किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपने एमसीएस किया हुआ है, या आपने एमएसआईटी किया हुआ है, बीएस फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री किया हुआ है, उसके बाद आपने बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, या आपने बीएससीएस किया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तो अगर आपने ये सारी डिग्री इन डिग्रीज में से आपने एक भी की हुई है ये, तो आप लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे आ जाती है, हमारे पास आईटी की ब्रांच आ जाती है। तो आईटी ब्रांच के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससीएस होना चाहिए, एमएसआईटी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो आपके अगर आपने किया हुआ है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपने सीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, डाटा साइंस किया हुआ है, एआई किया हुआ है, जीआईएस किया हुआ है,
क्लाउड कंप्यूटर किया हुआ है। तो अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इन डिग्रीज में से एक है तो आप आईटी ब्रांच की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके सीजीपी की बात करें तो आपका जो टोटल सीजीपी होना चाहिए वो आपका 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, यानी कि आपका 4 में से 2.5 सीजीपी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वैकेंसीज और इनकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपकी जो नेशनैलिटी की अगर बात करें, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, यानी कि आप पाकिस्तान के रहायशी होना आपके लाजिम है। अगर आप अब्रॉड कंट्रीज हैं तो तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आपके पास आ जाती है आपका हम मार्शल स्टेटस आ जाता है, जिसमें आपका मार्शल स्टेटस आपका अनमैरिड होना लाजमी है। अगर आप मैरिड हैं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपकी एज आ जाती है, तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 16 से 22 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी IVN है, तो IVN आपकी 6/6 होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यानी कि 6/5/6 भी हो सकती है, तो तब भी आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल सकती है, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो लास्ट पे आपकी हाइट आ जाती है, तो हाइट आपकी 5.4 फीट या 163 सेंटीमीटर होना लाजमी है। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उन वैकेंसीज़ के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।